जय हिंद बच्चों। बीकॉम फर्स्ट ईयर में एडवांस अकाउंटिंग का पेपर लगा है, आपको 23 मई को देना है। सबसे पहले तो फर्स्ट ईयर वालों को एक बात बताना है कि टाइम से उठ जाएं आप लोग, हैं, क्योंकि आप सो को उठ नहीं पाते, मुझे पता है। बीकॉम फर्स्ट ईयर के जो बच्चे वीडियो देखेंगे तो उनके लिए ध्यान रखना है बहुत। सबसे पहली बात है कि सुबह उठ जाइए आप, क्योंकि आप 7:30 बजे सो को उठेंगे तो 8 बजे पेपर देने जाएंगे तो पेपर छूट जाएगा, पहली बात। दूसरी बात, आप क्या पढ़ लें कि आपका अकाउंटेंसी बीकॉम फर्स्ट ईयर में 6 पेपरों में यही सबसे बड़ा पेपर है, और कहा जाता है कि फर्स्ट इम्प्रेशन इज़ लास्ट इम्प्रेशन। यही सही हुआ तो सब सही, यही गलत हुआ तो सब गलत, ध्यान रखिएगा। इस वजह से मैं आपको न्यूमेरिकल टॉपिक, प्रैक्टिकल टॉपिक 5 न्यूमेरिकल मैंने बताया है, गेस किया है, जहाँ से क्वेश्चन आने की पूरी संभावना है। रॉयल्टी, रॉयल्टी अकाउंट में आपको ध्यान रखना है, कई चीज़ें हैं आपको हमने बताया होगा, सिंपल रॉयल्टी, लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट केस आपके लिए स्ट्राइक और कॉपीराइट बनेगी, मैं बता रहा हूँ। पेपर उठा के देखिएगा, स्ट्राइक, लॉकआउट और कॉपीराइट वाला केस। हायर परचेज सिस्टम, पूरा हायर परचेज सिस्टम आप पढ़ जाएंगे, लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक बनेगा फ्री रिपेयर ऑफ असेट और डिफ़ॉल्ट इन पेमेंट। ध्यान रखिएगा, फ्री रिपेयर ऑफ असेट, असेट का जो फ्री रिपेयर कराता है सेलर, डिफ़ॉल्ट इन पेमेंट। इससे मजबूत टॉपिक तो है नहीं, छोटा मोटा टॉपिक दे देगा तो आसानी से आप कर लेंगे, लेकिन अगर मजबूती दिखाने का प्रयास होगा पेपरों में, ये अपने आप में एक मजबूत टॉपिक। कमज़ोर टॉपिक तो ये भी है कि जब इंटरेस्ट रेट ना दिया हो, व्हेन इंटरेस्ट रेट इज़ गिवन, व्हेन कैश प्राइज इज नॉट गिवन, व्हेन इंटरेस्ट रेट इज़ नॉट गिवन, व्हेन कैश प्राइज एज वेल एज इंटरेस्ट रेट बोथ आर मिसिंग, ये भी एक केस बन सकता है। इसी तरीके से आपको ध्यान रखना है, सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक एमलगमेशन, और एमलगमेशन अभी से बता दे रहा हूँ आपका, पेपर उठा के देख लीजिएगा, हूबहू डिजिट वाइज मिलेगा, SM शुक्ला वाली बुक से अभी जान लीजिएगा। जो क्वेश्चन हमने एक क्वेश्चन छपवाया है, आप पूरा प्रैक्टिस कर डालिएगा, वही क्वेश्चन आपको मिल जाएगा, हूबहू मिलेगा। एमलगमेशन ऑफ 2 कंपनीज, फाइनल अकाउंट ऑफ होल्डिंग कंपनी, होल्डिंग कंपनी का फाइनल अकाउंट, और एक क्वेश्चन में यही डाउट है कि ब्रांच अकाउंट का थ्योरी देंगे कि न्यूमेरिकल देंगे। ब्रांच अकाउंट का थ्योरी बनेगा कि न्यूमेरिकल बनेगा, ये क्वेश्चन में डाउट है, लेकिन हमको भी लग रहा है कि क्लियर है कि ब्रांच अकाउंट में एक नॉर्मल सा क्वेश्चन देंगे, सिंपल ब्रांच अकाउंट मेथड का, कॉस्ट प्राइस मार्केट प्राइस, सिंपल ब्रांच अकाउंट मेथड का कॉस्ट प्राइस मार्केट प्राइस। ये बात चेक करने के लिए कि जब गुड्स कॉस्ट प्राइस पर कैलकुलेट करना हो, जब गुड्स मार्केट प्राइस पर कैलकुलेट करना है, हेड ऑफिस ने गुड्स सेंड किया है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक बन सकता है, ध्यान रखिए। 5 न्यूमेरिकल वाले पार्ट हो गए। और जो बच्चे ये जानना चाहते हैं कि सर थ्योरी, तो थ्योरी में तो भाई ध्यान रखिए, थ्योरी में आपका सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो बनेगा इस बार के लिए, गवर्नमेंट अकाउंट एंड लीज अकाउंट। दूसरा टॉपिक आपका अकाउंटिंग प्रिंसिपल, ये प्योर थ्योरी है, यानी यहाँ से आपको ध्यान रखना है अकाउंटिंग कंसेप्ट, कन्वेंशन। पिछली बार जैसे आपका अकाउंटिंग स्टैंडर्ड पूछा गया था, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड ये पिछली बार आपसे पूछा गया था एग्जाम में, फुल क्वेश्चन 20 मार्क्स में आया था। फिलहाल पिछले साल का पैटर्न अलग था, इस साल का पैटर्न अलग है, मैंने बताया था आपको। जो बच्चे पेपर दिए होंगे, हमारा पेपर लगभग पूरे इलाहाबाद में डांस करता है, मुझे पता है, सब लोग उठा ले जाते हैं। इकोनॉमिक्स उसके बाहर नहीं आना है, लॉ उसके बाहर नहीं आना, बनी बैंकिंग उसके बाहर नहीं आना है, बिजनेस कम्युनिकेशन उसके बाहर नहीं आना है, तो लोग सोचते हैं कि चलिए वो इन्हीं का गेस्ट पेपर उठा लें फिलहाल। लेकिन न्यूमेरिकल में भी जान लीजिए आप कि न्यूमेरिकल में जो प्योर थ्योरी बनेगी, अकाउंटिंग कंसेप्ट, कन्वेंशन, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, इधर गवर्नमेंट अकाउंट एंड लीज अकाउंट। हमने बड़ा इंपॉर्टेंट मैटर दिया था लास्ट में, इसको थ्योरी पढ़ाया था आपको, लास्ट की क्लास थी जो इधर 10, 11, 12, 13 मई के बीच में, वहाँ पर हमने पूरा थ्योरेटिकल कंसेप्ट आपको समझा दिया। इसके अलावा अगर कोई अभी
कुछ लोगों के मन में होगा कि क्या सर जो न्यूमेरिकल आता है उससे थ्योरी आ सकती है? हाँ, आ सकती है। जैसे एमलगमेशन पूछा जाएगा, एमलगमेशन क्या है, इसके टाइप्स बताइए, मर्जर नेचर, परचेज कंसिडरेशन कैसे कैलकुलेट किया जाता है, व्हाट आर द अकाउंटिंग ट्रीटमेंट इन द बुक ऑफ सेलर कंपनी यानी ट्रांसफरर कंपनी एंड ट्रांसफरी कंपनी एज पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 14, ये हो सकता है, थ्योरी पूछा जाएगा। फाइनल अकाउंट ऑफ होल्डिंग कंपनी में सवाल पूछा जाता है, कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट क्या है एज पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 21, इसके एडजस्टमेंट बताइए। तो न्यूमेरिकल तो आप इतना ज़बरदस्त पढ़े हैं, जो लोग हमसे पढ़े हैं, कि वो न्यूमेरिकल की जो थ्योरी अटेंड कर लिए हैं, कंसेप्ट मैंने बहुत डीपली पढ़ाया है, तो थ्योरी लिख ही डालेंगे। लेकिन अगर प्योर थ्योरी पूछा जाए, इसको हम लोग प्योर थ्योरी बोलेंगे, एकदम शुद्ध। तो ये आपके टॉपिक पर्याप्त है, तो इसको आप पढ़ेंगे। बाकी हमारा पेपर सारा ले लीजिए, इकोनॉमिक्स से लेकर के सारी थ्योरेटिकल पेपर, वहीं से आपका सारा रिकवर हो जाएगा। जय हिंद, जय भारत।